डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एक्सट्रूजन, जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का यूनिट नंबर 4 का टॉपिक है। बेसिकली एक्सट्रूजन क्या होता है? एक्सट्रूजन एक ऐसा प्रोसेस है जब हम किसी हीटेड मटेरियल को किसी डाई ओपनिंग से निकालते हैं तो वो हमारी डाई की ओपनिंग की रिक्वायर्ड शेप ले लेता है, जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो एक्सट्रूजन क्या हुआ? किसी मेटल को स्क्वीज करना किसी डाई ओपनिंग से। तो जो हमारी ये जो डाई होती है, जिस तरह की हमारी डाई की ओपनिंग होगी उसी तरह का हमारा प्रोडक्ट बाहर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब टाइप्स ऑफ एक्सट्रूजन। टाइप ऑफ एक्सट्रूजन 4 प्रकार के होते हैं। दीज आर 4 टाइप्स। फर्स्ट है डायरेक्ट एक्सट्रूजन, को हम फॉरवर्ड एक्सट्रूजन भी कहते हैं। सेकंड है इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बैकवर्ड एक्सट्रूजन। एंड थर्ड वन इज हाइड्रोस्टेटिक एक्सट्रूजन एंड फोर्थ वन इज इम्पैक्ट एक्सट्रूजन। नाउ वी विल स्टडी वन बाय वन। फर्स्ट हमारा कौन सा है? डायरेक्ट एक्सट्रूजन। तो डायरेक्ट एक्सट्रूजन में सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन से पार्ट्स होते हैं। तो डायरेक्ट एक्सट्रूजन में सिलेंडर होता है हमारा, डाई होती है, बिलेट होता है, एक रैम होता है और एक ये डमी ब्लॉक है। तो बिलेट मटेरियल का मतलब होता है हमारा रॉ मटेरियल, जो हीटेड मटेरियल होता है उसी को हम बोलते हैं बिलेट। तो डायरेक्ट एक्सट्रूजन के अंदर जो हमारी डाई होती है, ये जो हमारी डाई है, ये डाई की ओपनिंग है, ये जो हमारी डाई होती है वो सिलेंडर के अंदर ही होती है। इस प्रोसेस में हम रैम के ऊपर से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं। तो जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, जो फोर्स है वो बिलेट मटेरियल को क्या करेगा? प्रेस करेगा, स्क्वीज करेगा। तो जो हमारा बिलेट मटेरियल है वो इस डाई ओपनिंग के थ्रू बाहर निकलेगा। तो जब हमारा जो मटेरियल बाहर निकलेगा, वो जो हमारी ओपनिंग का क्रॉस सेक्शन जिस तरह का होगा उसी तरह की हमें उसी शेप और साइज की हमें प्रोडक्ट बाहर मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये होता है हमारा डायरेक्ट एक्सट्रूजन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन। इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन को हम क्या और बोलते हैं? बैकवर्ड एक्सट्रूजन। इसके अंदर भी एक सिलेंडर होता है, ये रैम है, ये डाई है और ये बिलेट मटेरियल है जो रेड कलर में दिख रहा है आपको। तो अब डायरेक्ट एक्सट्रूजन और इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन में जनरल डिफरेंस क्या होता है कि डायरेक्ट एक्सट्रूजन में तो जो डाई होती थी हमारी वो सिलेंडर के अंदर होती थी, लेकिन इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन में क्या होता है, जो हमारी डाई होती है वो रैम के साथ अटैच होती है। किसके साथ अटैच होती है? वो हमारी रैम के साथ अटैच होती है। और इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन में हम हॉलो रैम का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? हॉलो रैम का यूज़ करते हैं। जैसे ही हम इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन में रैम को पॉजिटिव साइड में डिस्प्लेस करेंगे, प्रेस करेंगे, तो जो हमारा ये रेड कलर का ब्लेड मटेरियल है, हीटेड मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, वो हमारी हॉलो रैम के थ्रू बाहर आएगा। तो जो हमारी जो डाई होती है वो यहाँ पर रैम से कनेक्टेड होती है। किससे कनेक्टेड होती है? रैम से कनेक्टेड होती है। तो जो हमारी ये डाई की ओपनिंग है उसी तरह का हमें क्या मिलेगा? प्रोडक्ट मिलेगा। तो इस तरह का प्रोसीजर होता है हमारे इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन में। मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में रैम पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगी, तो जो हमारा मटेरियल है जो बाहर निकलेगा वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द रैम बाहर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोस्टेटिक एक्सट्रूजन। एज पर नेम सजेस्ट हाइड्रोस्टेटिक, मतलब अपन इसमें क्या यूज़ करेंगे? लिक्विड का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हाइड्रोस्टेटिक एक्सट्रूजन में कौन से पार्ट्स होते हैं। तो अपने को दिख रहा है ये रैम है, ये हाइड्रोस्टेटिक मीडियम है, मीन्स लिक्विड है, ये सील है, जो हमारा लिक्विड है वो बाहर ना निकले, ये सिलेंडर है, सिलेंडर की वॉल है, ये यहाँ पर अगेन सीलिंग है और ये हमारी डाई है और ये हमारा जो मटेरियल बाहर आएगा डाई ओपनिंग से वो वाला है। तो हाइड्रोस्टेटिक एक्सट्रूजन के अंदर कैसे काम होता है, कैसे प्रोसीजर होता है?
हम क्या करते हैं, और ये जो हमें दिख रहा है हैचिंग लाइन के थ्रू, इस कलर में जो है ये हमारा बिलेट और हीटेड मटेरियल और रॉ मटेरियल। हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन जो है हार्ड मटेरियल बनाने के काम आता है, हार्ड मटेरियल की प्रोसेसिंग में काम आता है। जैसे ब्रिटल मटेरियल है हमारे, कास्ट आयरन हुआ, सिरामिक हुआ, उसकी एक्सट्रूजन प्रोसेस के लिए हम उसको एक्सट्रूड करने के लिए हम हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन का प्रयोग करते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है प्रेशर 1400 मेगा पास्कल अप्रॉक्स, इट इज़ मच मोर, ये बहुत अधिक है। इस प्रेशर को हम रैम के ऊपर अप्लाई करेंगे। जब हम ये प्रेशर रैम के ऊपर अप्लाई करेंगे तो रैम के थ्रू जो हमारा प्रेशर ट्रांसमिट होगा, फोर्स ट्रांसमिट होगा, वो किस पे होगा, लिक्विड पे होगा। किसके ऊपर होगा, लिक्विड के ऊपर होगा। तो जो लिक्विड है वो क्या करेगा, फोर्स को ट्रांसमिट करेगा इस प्लेट के ऊपर। तो जो लिक्विड फोर्स को ट्रांसमिट करेगा ब्लेड के ऊपर, तब जो हमारा ब्लेड मटेरियल है, हीटेड मटेरियल है, वो इस डाई के थ्रू बाहर आएगा। तो जो मटेरियल बाहर निकलेगा वो हमारा क्या है, प्रोडक्ट है, उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। किसके थ्रू हमने ये प्रोडक्ट बनाया, हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन प्रोसेस के थ्रू हमने ये प्रोडक्ट तैयार किया। इस तरह से हमारा हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन प्रोसेस वर्क करता है। एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन प्रोसेस। सबसे बड़ा एडवांटेज इसका क्या है कि जो हमारी सिलेंडर की वॉल है, जो हमारी सिलेंडर की वॉल है और इसके बीच में क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। जब हमारे ब्लेड मटेरियल या हमारी रैम या मूव करेगी तो हमारे क्या करेगा, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा। और जो हमारे ये कॉन एंगल होता है, ये जो हमारा कॉन एंगल है, ये वाला एक्सट्रूजन डाई के और इसके थ्रू हमारा जो कॉन एंगल है इसके बीच में इन बिटवीन, ये कितना होता है, 20 डिग्री होता है, वेरी लेस होता है। इस प्रोसेस को हम हॉट, वार्म एंड कोल्ड में कर सकते हैं। ओके, इसके लिमिटेशंस क्या हैं, हाँ इसके लिमिटेशंस हैं, नॉट सुटेबल फॉर हॉट वर्किंग ड्यू टू प्रेशराइज लिक्विड। मीन्स हॉट वर्किंग के कारण अगर प्रेशर सफिशिएंट नहीं है तो ये प्रोसेस नहीं होगा। 1400 मेगा पास्कल इतना तो प्रेशर होना ही चाहिए इस प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए। और सबसे लास्ट में एक लिमिटेशन है इसकी, द लिक्विड शुड नॉट सॉलिडिफाई एट हाई प्रेशर, दिस लिमिट्स द ऑप्टिमेबल। अगर हमारा लिक्विड सॉलिडिफाई हो गया तो हमारा प्रोसेस ही काम नहीं करेगा। तो हमें क्या याद रखना है कि हमारा ये लिक्विड है वो सॉलिडिफाई नहीं होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्रोसेस है हमारा इम्पैक्ट एक्सट्रूजन। इम्पैक्ट एक्सट्रूजन क्या होता है, ये जो हमारा इम्पैक्ट एक्सट्रूजन है जनरली ट्यूब्स बनाने के काम आता है। इट मीन्स शेविंग क्रीम की ट्यूब्स, कॉलगेट की ट्यूब्स, वो होते हैं, उनको बनाने में काम आता है। इसके अंदर कौन से पार्ट्स होते हैं, डाई, स्लज, पंच। तो जो हमारी डाई है ये किस तरह की है, ट्यूब शेप की है, और यहाँ पे स्लज है मतलब ब्लेड है, ठीक है। इसके अंदर क्या गई, हमारी रैम है। तो जब हम रैम के थ्रू फोर्स लगाएंगे ऊपर से, इस पंच को स्ट्राइक कराएंगे किसके ऊपर, ब्लेड के ऊपर, स्लज के ऊपर। तो जो हमारा स्लज है वो इस पंच के आसपास सराउंडिंग में चला जाएगा, तो वो हमारी किसकी शेप ले लेगा, एक ट्यूब की शेप ले लेगा। वैसे जनरली ये जो इम्पैक्ट एक्सट्रूजन होता है वो लगभग कोल्ड एक्सट्रूजन के बराबर ही होता है, क्योंकि कोल्ड एक्सट्रूजन का मतलब ये है कि हम मटेरियल को ठंडा रखते हैं। मतलब ये नहीं है कि उसको हम कुछ न कुछ टेम्परेचर तक उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, मतलब रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से नीचे हीट करते हैं। और हॉट एक्सट्रूजन में हम क्या करते हैं, रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर तक उसको हीट करते हैं, मतलब ग्रेन स्ट्रक्चर चेंज करते हैं। तो इम्पैक्ट एक्सट्रूजन के थ्रू हम ट्यूब्स इजीली बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है अपना एप्लीकेशन ऑफ इम्पैक्ट एक्सट्रूजन। तो इसकी जो एप्लीकेशंस है वो हॉलो ट्यूब्स बनाने में, कोलेप्सिबल टूथपेस्ट ट्यूब बनाने में और स्प्रे कैंस बनाने में। हम जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो नॉन फेरस मटेरियल यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, लेड, कॉपर एंड टिन। थैंक यू एवरीवन।